इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। पहाड़ों को चीर कर रास्ता बना सकता है, चांद पर पहुंच सकता है और अपनी जान को दांव पे लगाकर लोगों की जान बचा सकता है। आज की कहानी ऐसे ही एक जाबाज की है जिसका नाम है जसवंत सिंह गिल, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना 65 लोगों को मौत के कुएं से बाहर निकाला था। हम लोग जिंदा हैं! ये कहानी है द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू की। रानीगंज कोल्डफील्ड, जो आज के जमाने के बंगाल और झारखंड में आता है। 13 नवंबर 1989। इस दिन इस कोल्डफील्ड में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उस दिन उस खदान में कर्मचारियों ने कई सारे विस्फोट किए थे कोयले की दीवार को तोड़ने के लिए, और उस जमाने में कोई पिलर वगैरह या कोई खासा सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते थे कर्मचारियों के लिए। ऐसे विस्फोट अक्सर किए जाते हैं ताकि कोयला बाहर निकाला जा सके। उस दिन उस विस्फोट का प्रभाव इतना ज्यादा था कि जमीन के नीचे जो पानी की सतह है वो विस्फोट उनको छू गया और दीवारों में दरारें पड़ गई, और मजदूरों से सटी हुई जो दीवार थी वो टूट गई और पानी अंदर बहने लगा, और अब पानी भरना शुरू हो गया। पानी का प्रभाव इतना ज्यादा था कि 6 लोगों की तुरंत मौत हो गई। जो मजदूर लिफ्ट के पास थे उन्हें लिफ्ट के जरिए तुरंत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो 65 मजदूर खदान के 6 अलग अलग जगहों में फंसे थे वो वहीं रह गए। उस खदान की बनावट इतनी अस्थिर थी कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि उन मजदूरों तक पहुंचा कैसे जाए और उनको बाहर कैसे निकाला जाए। और जब सबकी उम्मीदें फीकी पड़ गई, उस समय एक नौजवान ने हिम्मत दिखाई, जसवंत सिंह गिल, एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर। उन्होंने IIT धनबाद से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी। अब जसवंत सिंह ने बिना वक्त जाया किए ये प्लान बनाया कि एक लोहे का कैप्सूल बनाया जाएगा जिसे अंदर खदान में भेजा जाएगा, और उसमें एक एक मजदूर चढ़ के ऊपर आएंगे और इस तरीके से हम सारे लोगों को बाहर निकालेंगे। वो कैप्सूल 6 फीट लंबा था और उसका डायमीटर लगभग 21 इंच का था। अब उस खदान में 6 अलग अलग जगहों पर जहां पर 65 मजदूर फंसे हुए थे वहां पर बाहर से ड्रिलिंग किया गया ताकि उन तक खाना और पानी पहुंचाया जा सके रेस्क्यू होने के पहले तक। और अब लगभग 2 दिन के बाद जब ये कैप्सूल तैयार हो गया तो जसवंत सिंह गिल ने अपना नाम आगे किया कि वो इस कैप्सूल में नीचे जाएंगे और एक एक करके सारे मजदूरों को ऊपर भेजेंगे। मैं नीचे जाना चाहता हूँ सर। अब कैप्सूल को क्रेन की मदद से सुरंग यानी कि बोरवेल से नीचे उतारा गया खदान में, जिसमें जसवंत सिंह गिल भी अंदर बैठ गए। और अब वो नीचे जाके उतर गए और अब उस कैप्सूल में एक एक करके मजदूरों को बचाने का काम शुरू हो गया। एक कैप्सूल में एक ही इंसान जा सकता है, तो जब तक जसवंत सिंह गिल ने 65 मजदूरों को एक एक करके बाहर नहीं निकाल दिया, ऊपर नहीं पहुंचा दिया, तब तक वो नीचे ही रुके रहे और अंत में वो उस कैप्सूल में बैठकर ऊपर आए। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 6 घंटे तक चला और इसे देखने के लिए कम से कम 2000 लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 16 नवंबर को खत्म हुआ और जसवंत सिंह गिल की बहादुरी को देखते हुए कोल इंडिया ने इस दिन को रेस्क्यू डे घोषित कर दिया और हर साल सेलिब्रेट करने लगे। भारत के राष्ट्रपति श्री रामास्वामी वेंकटरमन ने उन्हें सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से 1991 में नवाजा। उन्हें 2013 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। 26 नवंबर 2019 को जसवंत सिंह ने अपनी आखिरी सांसें ली और वो हम सबको छोड़कर चले गए। जसवंत सिंह एक ऐसे जलते हुए चिराग थे जिन्होंने खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी दी। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में जो योगदान दिया था वो अपनी जान से बढ़कर था। जसवंत सिंह की उसी बहादुरी को दुनिया आज भी याद करती है और हमेशा करती रहेगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि रानीगंज कोल्डफील्ड भारत की सबसे पहली कोयले की खदान है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान 1774 में शुरू हुई थी, लेकिन इसमें रेगुलर खुदाई का काम 1820 से शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी में रानीगंज कोलफील्ड भारत का लगभग 88% कोल प्रोड्यूस करता था, बट अब यह लगभग 10% पर आ चुका है। 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार रानीगंज कोलफील्ड में 98 कोल माइंस हैं, जिसमें से 77 अंडरग्राउंड है और 21 ओपन पिट है, और इनका फैलाव 443 स्क्वायर किलोमीटर का है। और ये जो एरिया है बंगाल के आसनसोल,
दुर्गापुर से होता हुआ झारखंड तक फैला हुआ है। यहाँ पर देश का दूसरा सबसे बड़ा कोल रिजर्व है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व झरिया कोल फील्ड में है, जो कि झारखंड में स्थित है। आज के टाइम में कोल इंडिया 83 कोल माइंस चला रही है पूरे भारत में 8 अलग अलग राज्यों में। भारत कोल रिजर्व के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। और अगर प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बात करें तो भारत चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है। और पावर कंजम्पशन में भारत में 55% योगदान कोल का है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू रानीगंज कोल फील्ड के बारे में। एक जाबाज जसवंत सिंह गिल के बारे में, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना 65 लोगों को कोयले की खदान से, मौत के कुएं से, मौत के मुंह से बाहर निकाल के लेके आए थे। इस कहानी पर ही आधारित एक फिल्म भी बनी है जो कि 6 अक्टूबर को आने वाली है, जिसमें अक्षय कुमार जसवंत सिंह गिल का किरदार निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। ऐसी मजेदार किस्से कहानियों को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ समवेयर इन भारत में।